डीडी उर्दू पर। खलीज बंगाल में मजीद आगे बढ़ने वाले शदीद समुद्री तूफान आसानी के शिद्दत में कमी, कमजोर पड़ा तूफान पहुंचा काकीनाडा और विशाखापट्टनम के दरमियान। आंध्र प्रदेश के साहिल के करीब, आंध्र प्रदेश के साहिल पर शदीद बारिश। भारत और अम्मान मुश्तरका कमीशन की आज नई दिल्ली में मीटिंग। वजीर तिजारत पीयूष गोयल अपने अम्मानी हम मनसब का मोहम्मद अल यूसुफ के साथ मीटिंग की करेंगे शरीक सदारत। दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे पर मरकूज रहेगी बातचीत। गैर मुल्की अतिये के मामले में मुबैना बेजाब्तियों के ताल्लुक से सीबीआई की दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोयम्बटूर समेत 40 मकामात पर छापेमारी। वजारत दाखिला के अफसरों, NGOs के नुमाइंदों और बिचौलियों के खिलाफ तलाशी मुहिम जारी। बीजेपी सदर JP नड्डा राजस्थान के दौरे के दूसरे दिन आज हनुमानगढ़ में जिला बीजेपी के दफ्तर का करेंगे इफ्तिताह। 10 जिला बीजेपी दफातर का भी वर्चुअल तौर पर किया जाएगा इफ्तिताह। कल सूरतगढ़ में वर्कर्स कॉन्फ्रेंस में नड्डा ने राजस्थान में 2023 में बीजेपी की हुकूमत साजी का किया दावा। माशी बहरान के दरमियान श्रीलंका में हालात इंतहाई नाजुक और तशद्दुद में अब तक 8 अफराद हलाक और 250 से ज्यादा जख्मी। वजारत दिफा ने फौज, फिजाइया और बहरिया के एहलकारों को अवामी इमलाक को लूटने या आम लोगों को चोट पहुंचाने वाले किसी भी शख्स पर गोली चलाने का हुक्म किया जारी। और खेल की खबरों में गुजरात टाइटंस बनी IPL के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम। लखनऊ सुपर जायंट्स को 62 रन से दी शिकस्त। आज दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान होंगे आमने सामने। और एस्टन विला को 2-1 से शिकस्त देकर लिवरपूल ने बरकरार रखी EPL खिताब जीतने की उम्मीदें। सादियो मानू की मैच में शानदार कारकर्दगी। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। शदीद समुद्री तूफान आसानी ने खलीज बंगाल में अपना रास्ता नुमाया तौर पर तब्दील कर लिया है और आज सुबह उसके काकीनाडा और विशाखापट्टनम के दरमियान आंध्र प्रदेश के साहिल को छूने का इम्कान रहेगा। महकमा मौसमियात ने आंध्र प्रदेश के साहिल के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और इसके बाद तूफान आसानी के बतदरीज शुमाल मशरिक की तरफ बढ़ने और आंध्र प्रदेश के साहिल के साथ काकीनाडा और विशाखापट्टनम के दरमियान बढ़ने का इम्कान है और फिर शुमाली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साहिलों से शुमाल मगरबी खलीज बंगाल में उभरने का इम्कान है। शदीद समुद्री तूफान आसानी के आज सुबह तक धीरे धीरे एक गर्दावी तूफान में और फिर कल सुबह तक कमजोर होकर डिप्रेशन में तब्दील होने का इम्कान है। कमजोर होने से पहले आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साहिलों पर तेज बारिश और बहुत तेज हवाओं की पेशगोई की गई है। समंदर में तेज हवाओं और ऊंची लहरों के पेश नज़र महकमा मौसमियात ने माहीगीरों को समंदर में ना जाने का मशवरा दिया है। रात 8:30 बजे महकमा मौसमियात के बुलेटिन के मुताबिक शाम 5:30 बजे ये तूफान काकीनाडा से तकरीबन 190 किलोमीटर जुनूब में और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से 300 किलोमीटर जुनूब मगरिब में और गोपालपुर से 530 किलोमीटर जुनूब मगरिब और उड़ीसा के पुरी से 630 किलोमीटर जुनूब मगरिब में वाक़ था। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मगरबी बंगाल के साहिली अजला हाई अलर्ट पर हैं और गुंटूर, कृष्णा और गोदावरी अजला में शदीद बारिश से कबल रेड अलर्ट जारी किया गया है। विशाखापट्टनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम में बुध को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साहिली आंध्र प्रदेश और मगरबी बंगाल में जुमेरात तक बारिश जारी रहेगी।
दरियासना साइक्लोन आसानी के पेश नज़र मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला ने कल एक मीटिंग की और मरकजी वजारतों और एजेंसियों को किसी भी किस्म की मदद के लिए आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के इंतजामिया की निगरानी और राब्ते में रहने की हिदायत दी है। वजारत के मुताबिक NDRF ने 9 टीमें तैनात की हैं और आंध्र प्रदेश में 7 टीमों को निगरानी पर रखा गया है। एक टीम को तैनात किया गया है और 17 टीमों को उड़ीसा में निगरानी पर रखा गया है और 12 टीमों को तैनात किया गया है और मगरबी बंगाल में भी 5 टीमों को निगरानी पर रखा गया है और जरूरत पड़ने पर इजाफी टीमें भी तैयार हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां मुत्तहदा अरब अमारात के वजीर इक्तिसादियात तौक अलमारी की क़यादत में एक आला सतही वफ्द आज से भारत के 4 रोज़ा दौरे पर है। UAE के वजीर ममलिकत बराए एंटरप्रेन्योरशिप और SME अहमद बेलहोली अल-फलासी भी इस दौरे पर है। नुमाइंदा वफ्द आज नई दिल्ली में तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल के साथ दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी के ताल्लुक पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा वफ्द एक बार फिर 13 मई को मुंबई में वजीर तिजारत के साथ दो तरफा मुलाकात करेंगे। मुत्तहदा अरब अमारात का वफ्द दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे के इम्कानात का जायजा लेगा। इस दौरे में दोनों फरीक के अहम सरमायाकारों के साथ बातचीत भी शामिल है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत अगले 5 सालों में $100 अरब तक बढ़ने की उम्मीद है। इस वक्त ये $65 बिलियन है। भारत 2025 तक $5 ट्रिलियन की GDP हासिल करने के एक पुरजोश रास्ते पर गामजन है और मुत्तहदा अरब अमारात को इस मकसद को हासिल करने के भारत के सफर में एक काबिल कदर शिराकतदार समझा जाता है। वहीं भारत ओमान मुश्तरका कमीशन की मीटिंग आज नई दिल्ली में होगी। इस इजलास की मुश्तरका सदारत कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल और अम्मान के तिजारत, सनत और सरमायाकारी के फरोग के वजीर कैस बिन मोहम्मद अल सैफ करेंगे। अम्मान का ये आला सतही वफ्द कल से भारत के दौरे पर है। 48 रुकनी वफ्द में सेहत, कानकनी, सयाहत, टेलीकम्युनिकेशन, तवानाई, शिपिंग और रियल इस्टेट के मुख्तलिफ शोबों के सीनियर हुकाम और कारोबारी नुमाइंदे शामिल हैं। अम्मान के नुमाइंदा वफ्द का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तिजारत 82% बढ़कर 2021-22 में $9 अरब 94 करोड़ तक पहुंच गई है। ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान करीबी दोस्ती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत करने का मौका फराहम करेगी। और ज़राअत के शोबे में भारत और इजराइल के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर की क़यादत में वजारत ज़राअत का एक वफ्द इजराइल के दौरे पर है। इसी सिलसिले में वफ्द ने इजराइल में कायम ग्रीन 2000 एग्रीकल्चर इक्विपमेंट एंड नो हाउ लिमिटेड और नेट फेम का दौरा किया। मरकजी वजीर तोमर ने ज़राअती तहकीकी इदारे, वल्कानी और रेगिस्तानी खत्ते में भी भारतीय सब्जियां पैदा करने वाले भारत निजात किसानों के एक डेजर्ट फार्म का दौरा किया। इसके अलावा अल्टा प्रीशियंस एग्रीकल्चरल कंपनी लिमिटेड की तरफ से ड्रोन के इस्तेमाल के मुजाहरे का भी मुआयना किया। वज़ीर ज़राअत तोमर की क़यादत में वफ्द ने अपने दौरे के दौरान इन कंपनियों के माहिरीन से जदीद काश्तकारी के तरीक़ों से मुतालिक मुख्तलिफ तरक्याती पहलुओं पर बातचीत की। दौरे के दौरान नर्सरी के तरीक़ों, फलों के दरख्तों और अंगूर के बागों के पौधे लगाने के मवाद, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाउस फार्मिंग, माइक्रो और स्मार्ट आबपाशी के निज़ाम और डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग में बेहतरी पर भी तबादला ख्याल किया गया। इजरायली नुमाइंदों के साथ बातचीत के दौरान मरकजी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ज़राई शोबे में भारत और इजराइल के ताल्लुकात भारतीय ज़राअत की तरक्की में नई जहत तय करने में मददगार साबित होंगे। काबिल ज़िक्र है कि भारत और इजराइल के ताल्लुकात गहरे होते जा रहे हैं। हालिया बरसों में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन का मुस्तकबिल का नुक्ता नज़र दोनों ममालिक की इल्म पर मबनी मईशतों के लिए एक मजबूत हाईटेक शराकतदारी के तौर पर उभर रहा है।
और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मरकजी वजारत दाखिला के अफसरों, NGOs के नुमाइंदों के और बिचौलियों के खिलाफ एक मुल्क गिर मुहिम चला रही है। ये कार्रवाई गैर मुल्की चंदा लेने में कवायद की मुबैना खिलाफ वर्जी के मामले में की जा रही है। एक बड़ी कार्रवाई में CBI ने मंगल को वजारत दाखिला के अफसरान, गैर सरकारी तंजीमों के नुमाइंदों और बिचौलियों के खिलाफ तकरीबन 40 मकामात पर गैर मुल्की चंदा के ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ तलाशी मुहिम शुरू की। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो ने मरकजी वजारत दाखिला की शिकायत पर यह कदम उठाया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह को इस सिलसिले में कुछ शिकायत मौसूल हुई थी। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर वजारत दाखिला ने CBI से तहकीकात की दरख्वास्त की थी। दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोयम्बटूर समेत कई शहरों में CBI ने छापेमारी की है। इस दौरान तकरीबन निफ्स दर्जन अफराद से पूछगछ भी की जा रही है। और बीजेपी सदर JP नड्डा राजस्थान के दौरे पर आज हनुमानगढ़ में बीजेपी के जिलाई दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी सदर 10 जिला में बीजेपी दफातर का वर्चुअल इफ्तिताह भी करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के 4 दफातर का भूमि पूजन भी किया जाएगा। JP नड्डा श्री गंगानगर, बीकानेर, धौलपुर, अजमेर, नागौर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर और अलवर अजला के दफातर का इफ्तिताह करेंगे। इसके साथ ही डोसा, चूरू, प्रतापगढ़ और बारान के जिला बीजेपी दफ्तर की इमारतों का भूमि पूजन भी करेंगे। इसके अलावा मां भद्रकाली मंदिर में पूजा करने और सिखा सिंह महताब सिंह गुरुद्वारा जाने का भी प्रोग्राम है। कल सूरतगढ़ में बीकानेर डिवीजन के बूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए बीजेपी के सदर ने दावा किया कि 2023 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की काबिले और मजबूत क़यादत में राजस्थान में 3/4 अक्सरियत के साथ बीजेपी की हुकूमत बनेगी। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया है कि वो यहाँ के मिशन 2023 की जीत के अज़्म के लिए बूथ जीतो और चुनाव जीतो की अपील की। और नाज़रीन, आपको एक बार फिर से बता दें कि शदीद समुद्री तूफ़ान आसानी की जो खलीज बंगाल में अपना रास्ता नुमाया तौर पर तब्दील कर लिया है और आज इसका काकीनाडा और विशाखापट्टनम के दरमियान आंध्र प्रदेश के साहिल से टकराने का इम्कान है। आइए इस ताल्लुक से मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं अपने नुमाइंदे तापस भट्टाचार्य से। तापस, तूफ़ान आसानी के ताल्लुक से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, आपने सही कहा। एक तूफान जो है ये इसका तो एक तो जो इसकी तीव्रता है वो कम हो चुकी है। पहले ये सीवियर साइक्लोन कैटेगरी में था। आज सुबह करीब 2:30 बजे ये सीवियर कैटेगरी से नॉर्मल कैटेगरी जो है साइक्लोन की उसमें आ चुका है। और आज एक्सपेक्ट करते हैं कि शाम तक या लेट इवनिंग तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो साइक्लोन है ये इससे इसका जो कैटेगरी फिर से बदल के डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। और ये जो साइक्लोन है इस वक्त अगले कुछ घंटों में इनफैक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो बॉर्डर एरिया है आंध्र प्रदेश का वहां पे करीब उन जगहों पे नरसरपुर, यानम, काकीनाडा और विशाखापट्टनम के इलाके जो हैं इन जगहों के बेहद पास से गुजरेगा करीब दोपहर के बाद। और उसके बाद ये पहुंचेगा उड़ीसा के तटवर्ती जिलों में। तो इन जितने भी जगह हैं इन जगहों पे रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ की जो टीमें हैं और जो NDRF की टीमें हैं वो भी लगातार अपनी पैनी नजर लगा के रखी है। यहाँ पे उनकी टीमें तैनात हैं कि कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना हो। जो अहम बात है कि ये जो साइक्लोन है इसका लैंडफॉल नहीं होगा। तो लैंडफॉल ना होने की वजह से इसमें इसका जो खतरा है वो एक तरह से ना के बराबर है। लेकिन जो बॉर्डर, जैसे मैंने इन जगहों की बात की, ये जो साइक्लोन जो एकदम पास से निकलेंगे, ये जो तटवर्ती इलाके हैं इन जगहों पे मछुआरों को और जो लोग कच्चे मकानों में रहते थे उनको पक्के मकानों में और सेफ जगहों पे लेके जाया गया है। और कोशिश की जा रही है कि वहां पे उन लोगों को खाने पीने की कोई मतलब तकलीफ ना हो। और कहीं ना कहीं एक चाक चौबंद प्रबंध किए जा रहे हैं
जिससे कि जो लोग इनको लेके जाया जा रहा है वहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाए। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी एक भूमिका अदा कर रहे हैं स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट और एनडीआरएफ की टीम लगातार एक साथ बात करके। तो ये अभी तक हम बता सकते हैं कि आज दोपहर के बाद इन जगहों से गुजर के जब ये उड़ीसा के तटवर्तीय जगहों पे पहुंचेगा तब तक ये डीप डिप्रेशन में साइक्लोन से उतर के ये डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा और कल सुबह तक ये एक नॉर्मल डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा और ये पूरी से करीब 100 किलोमीटर दूर से निकल जाएगा। तो ये अभी तक की ताजा है। जी तापस, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तफसीलात के लिए। और आगे बढ़ते हैं, जहां वज़ीर ममलिकत बराए उमूर ख़ारजा मीनाक्षी लेखी ने स्पेन के मलागा में इंसानी हुकूक, सिविल सोसाइटी और इंसदादी दहशतगर्दी के मसाइल पर अक़वाम मुत्तहिदा की आला सतही बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी इंसानी हुकूक की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी है। भारत दहशतगर्दी, खासकर सरहद पार की दहशतगर्दी का शिकार रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत दहशतगर्दी की रोकथाम और दहशतगर्दी के मुतासिरीन की बाज़ाबातकारी में सिविल सोसाइटी के काम को तरजीह देता है। सेडिशन एक्ट 124A पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज भी जारी रहेगी। मरकजी हुकूमत ने मंगल को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने बगावत से मुतालिक ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 124A की दफ़ात पर नजरसानी और दोबारा जांच करने का फैसला किया है। हुकूमत ने अदालत उज़्मा से दरख्वास्त की है कि जब तक ये काम मुकम्मल नहीं हो जाता है और इससे मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत ना की जाए। रिटायर्ड मेजर जनरल SG ओम ने और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और दीगर ने अर्जी दायर कर दफ़ा 124A के आईनी जवाज़ को चैलेंज किया है। इस दफ़ा के तहत ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद की सज़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर मरकजी हुकूमत से जवाब तलब किया है। साथ ही मरकज़ ने इन अर्जियों पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है। और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक से दायर दरख्वास्त पर समाअत आज भी जारी रहेगी। ताज़ा तरीन तनाज़ा मस्जिद के अहाते के अंदर मौजूद श्रृंगार गौरी की रोज़ाना की पूजा अर्चना के ताल्लुक से है। मंगल को दोनों फरीकों के वकला ने ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी और दीगर मुजस्मों की सर्वे और एडवोकेट कमिश्नर को हटाने के मामले में अदालत में दलाइल पेश किए। बहस में मुद्दई ने ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स के अंदर तहखाने तक सर्वे का मुतालबा दोहराया। मोहाली में पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में ग्रेनेड हमले में इस्तेमाल होने वाला रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर बरामद किया गया है। मोहाली पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तार मुल्जिमान से पूछगछ की बुनियाद पर पीर की शाम हमले में इस्तेमाल होने वाला लॉन्चर बरामद किया गया। पुलिस ने बताया है कि इस मामले से मुताल्लिक तमाम पेशरफ्त की तहकीकात की जा रही है। पुलिस को इस मामले में पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्द हरविंदर सिंह से वाबस्ता खालिस्तानी अक्सरियत पसंद ग्रुप के मुश्तबा अरकान के किरदार के बारे में पता चला है। दरअसल रियासत के साबिक वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि ना तजर्बेकार आम आदमी पार्टी की हुकूमत को पंजाब की सलामती के लिए मरकज और मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों के साथ राब्ता कायम करना चाहिए। और कोविड वबाई मर्ज के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक मुल्क भर में 190 करोड़ 65 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। कल शाम 7 बजे तक 12 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई। टीकाकारी मुहिम मुल्क में कोविड से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम जरिया है और इसकी आला सतह पर मुसलसल जायजा और निगरानी की जा रही है। सारिफीन के उमूर के महकमे ने तमाम कैब कंपनियों को हिदायत दी है कि वो सारिफीन की शिकायत के बेहतर इजाले के लिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में शिराकतदार बने। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और ई कॉमर्स ज़ाब्ता 2020 के मुताबिक होगा। सरकर्दा ऑनलाइन कैब प्लेटफॉर्म की मीटिंग सेक्रेटरी महकमा उमूर सारिफीन रोहित कुमार सिंह की सदारत में मुनक़िद हुई। ये हिदायत इजलास में सारिफीन से मुतालिक अहम मसाइल पर बहस के दौरान दी गई। सरकर्दा ऑनलाइन कैब प्लेटफॉर्म्स की मीटिंग सेक्रेटरी महकमा उमूर सारिफीन रोहित कुमार सिंह की सदारत में मुनक़िद हुई। मीटिंग में सारिफीन से मुतालिक उमूर पर बहस के दौरान ये हिदायत दी गई
महकमे ने मशवरा दिया है कि तमाम ऑनलाइन कैब कंपनियों को तरजीही बुनियादों पर मुसाफिरों की शिकायत का जवाब देने और सारिफिन के हुकूक के मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दामात करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, जहां साबिक मरकजी वजीर पंडित सुखराम का इंतकाल हो गया है। उनके पोते आश्रय शर्मा ने ये मालूमात एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। उनकी उम्र 94 साल की थी। सुखराम को 7 मई को नई दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स में दाखिल कराया गया था। सुखराम 1993 से 1996 तक मवासलात के मरकजी वजीर ममलिकत आज़ादाना चार्ज रहे थे। वो मंडी लोकसभा सीट से रुकन पार्लियामेंट भी थे। वो 5 बार असेंबली इंतखाबात और 3 बार लोकसभा इंतखाबात जीत चुके थे। और भारतीय मौसीकीकार और संतूर नवाज पंडित शिव कुमार शर्मा का दोपहर में मुंबई के विले पोर्ले में आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। संतूर नवाज पंडित शिव कुमार शर्मा का मुंबई में कल दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया था। उनकी उम्र 84 बरस की थी। वो गुज़िश्ता 6 माह से गुर्दे की बीमारी में मुब्तला थे और डायलिसिस पर थे। ख्याल रहे कि पंडित शिव कुमार शर्मा का सिनेमा की दुनिया में अहम किरदार रहा है। पंडित शिव कुमार शर्मा को पद्मश्री, पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी से नवाजा गया है। और अदबी दुनिया आज मशहूर अफसाना निगार सादत हसन मंटो का यौम पैदाइश मना रही है। 11 मई 1912 को अमृतसर में आग खोलने वाले सादत हसन की तहरीरें अफसाने की शक्ल में इस दौर के सियासी और समाजी हालात और इन हालात के पैदा किए हुए एहसासात की अक्कासी करती हैं। मंटो को माहिर नफ्सियात भी करार दिया जाता है और ये एक हद तक दुरुस्त भी है। मंटो ने 300 से ज़्यादा अफसाने लिखे हैं, जिनमें ठंडा गोश्त, काली शलवार, बाबू गोपी नाथ, हतक, टुबक टैक सिंह और नया कानून समेत वगैरह को कौन फरामोश कर सकता है। इसके अलावा मंटो के ड्रामे, खाके, फिल्में, खतूत और एक नामुकम्मल नावल भी लिखा है। और गोनागो सलाहियतों के मालिक सादत हसन मंटो का इंतकाल 18 जनवरी 1955 को हुआ था। आज टेक्नोलॉजी का कौमी दिन है। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर हम अपने शानदार साइंसदानों और उनकी कोशिशों का शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी वजह से 1998 में पोखरान के कामयाब टेस्ट हुए। हम अटल जी की मिसाल क़यादत को फ़ख्र के साथ याद करते हैं, जिन्होंने शानदार सियासी जुर्रात और मुदब्बिराना सलाहियत का मुजाहिरा किया। At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Lake. मई 1998 शाम को तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था, उनकी बातों ने पूरे देश को गौरव, पराक्रम और खुशी के पल से भर दिया। विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय में नए आत्मविश्वास उजागर हुआ। 11 मई 1998 भारत के पश्चिमी छोर पर राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहले करेंगे। नो फर्स्ट यूज। एटमी हथियार रक्षा के लिए भी हो सकते हैं। दुनिया की नाराजगी के बाद, इकोनॉमिक सेक्शन लेने के बाद, हर प्रकार की आर्थिक घेराबंदी करने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में समझा कि 13 तारीख को दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट करके दुनिया को बता दिया हम चुकने वाले लोग। जब आप एक देश के रूप में मजबूत होते हैं, आप सबके साथ शांतिपूर्ण रह भी सकते हैं। और बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करें तो माशी बहरान के दरमियान श्रीलंका में हालात इंतहाई नाजुक और पुरतशद्दुद हो चुके हैं। तशद्दुद में अब तक 8 अफराद हलाक और 250 से ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं। इस बीच वज़ारत दिफा ने फ़ौज, फ़िज़ाइया और बहरिया के एहलकारों को सरकारी इमलाक को लूटने या आम लोगों को जख्मी करने वाले किसी भी फसादी को गोली मारने के अहकाम जारी किए हैं। ये हुक्म सदर गोटाबाया राजपक्षे की अवाम से तशद्दुद और इंतकामी कार्रवाइयों को रोकने की अपील के बाद आया है।
श्रीलंका की हुकूमत के खिलाफ मुल्कगीर मुजाहिरों में गुज़िश्ता चंद दिनों से शिद्दत आ गई है, जिसके नतीजे में एहतजाजी मकामात पर तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों में इजाफा हुआ है। और फौज के एक तर्जुमान ने बताया है कि वजारत दिफा ने तीनों अफवाज को हुक्म दिया है कि जो भी अवामी इमलाक को लूटता है या दूसरों को नुकसान पहुंचाता है उस पर गोली चलाएं। मुल्क में हालात तकरीबन बेकाबू हैं और पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा हो रहा है, जिसमें वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के घरों को जलाया जा रहा है। मुल्कगीर कर्फ्यू के दरमियान हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन ने श्रीलंका के वज़ीर आज़म समेत कई रहनुमाओं और वज़रा के घरों के साथ साथ कई दफातर को नजर आतिश कर दिया और मुजाहिरीन की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई थी। क़ब्ल साबिक वज़ीर आज़म महिंद्रा राजपक्षे और उनके ख़ानदान के कुछ अफराद ने कोलंबो में अपनी सरकारी रिहाइश गाह छोड़ने के बाद त्रिकुमाली नीलो में 20 में से पनाह ली थी। और इस खबर के फैलने के बाद मंगल को बहरिया के अड्डे के सामने मुजाहिरे फूट पड़े और मुजाहिरीन ने महिंद्रा को अहाते से बेदखल करने का मुतालबा किया। आलमी इदारा सेहत के सरबराह का कहना है कि वबा को शिकस्त देने के लिए चीन की सिफर कोविड हिकमत अमली पायदार नहीं है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहोम गैब्रियस ने कहा है कि वो नहीं समझते कि वायरस के रवैये के पेश नज़र चीन की पॉलिसी पायदार होगी। टेड्रोस ने कहा कि WHO के हुक्काम ने चीनी माहिरीन से पॉलिसी के बारे में बात की है। और खेल की खबरों की बात करें तो अब इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL की बात करते हैं, जहां IPL में आज दिल्ली कैपिटल्स का राजस्थान रॉयल्स से मुकाबला होगा। दिल्ली की टीम प्लेऑफ की दौड़ में बरकरार रहने के लिए हर कीमत पर यह मैच जीतना चाहेगी। दिल्ली ने अब तक खेले गए 11 मैचों में से 5 में कामयाबी हासिल की है और 6 मैच में से उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और मंगल को खेले गए IPL के एक मैच में गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 62 रन से शिकस्त देकर प्ले ऑफ में जगह यकीनी कर ली है। इस तरह से गुजरात की टीम रवा सीजन में प्ले ऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। गुजरात ने 12 मैचों में 9 मैच जीतकर 18 पॉइंट्स हासिल किए हैं। और लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में एस्टन विला की टीम को 2-1 से शिकस्त देकर खिताबी जीत की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है। इस जीत के बाद मैन सिटी और लिवरपूल के दरमियान खिताबी जीत की दौड़ और भी दिलचस्प हो गई है। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।